अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि जब आप नेटवर्क को जब ये आप डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, मीडियम हमें पता चल गया, तो अब इसमें जो डाटा है वो किस तरह से ट्रैवल करता है। ठीक है, तो एक्चुअल अब क्या करते हैं कि अब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ने जा रहे हैं कि जो जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं जब भी हम कोई ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का आप ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो फैक्टर्स हम पढ़ने जा रहे होंगे। मीन्स ये एट्रीब्यूट्स है। अब लाजमी नहीं है कि ये हर कम्युनिकेशन के अंदर, हर कम्युनिकेशन जो सेटअप होता है, जो सिस्टम हम बनाने जाते हैं, सब में ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये फैक्टर्स हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का हमारा सिस्टम होगा, उसमें जो जो जिस पर्पस के लिए हम वो डेवलप करे होंगे, हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन-किन एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होगी, सही क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ हमें चाहिए होंगी, तो हम वो ऐड कर लेंगे। लेकिन उनको पढ़ना, उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो डाटा ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटर टू रिसीवर वाया एनी मीडियम, वायरलेस और वायर्ड, उसमें सबसे पहले देखा जाता है ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट मींस कि जो आपका डाटा है वो कितनी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो ये ट्रांसमिशन रेट होता है ये दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। एक कहलाती है फ्रीक्वेंसी और सेकंड आपके पास कहलाती है बैंडविड्थ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और बैंडविड्थ को हम कहते हैं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंडविड्थ। मीन्स बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के होना वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारी बैंडविड्थ कहलाता है। ठीक है, अच्छा, बैंडविड्थ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बैंडविड्थ को हम कहते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू बैंडविड्थ। मीन्स कि मेरे पास जो रेंज है फ्रीक्वेंसीज की वो 50 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज तक की है। मीन्स मेरे पास 50 से लेकर 250 हर्ट्ज तक का बैंड मौजूद है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 250 जो हायर फ्रीक्वेंसी थी उसको माइनस कर देंगे 50 से, तो हमने कहा कि हमारे पास 200 बैंडविड्थ मौजूद है। 200 बैंडविड्थ का मीन्स कि मेरे पास 200 चैनल्स मौजूद है, 200 फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। मीन्स कि मेरे पास 50 हर्ट्ज भी अवेलेबल है, 51 भी अवेलेबल है, 52 भी अवेलेबल है, 53 भी अवेलेबल है, कहाँ तक, 250 तक। और टोटल ये कितने बैंड्स हो गए, कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, 200 फ्रीक्वेंसीज मेरे पास अवेलेबल है। तो हम ये कहते हैं कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मीन साइकिल्स ज्यादा है, साइकिल्स पर सेकेंड, तो मेरा जो डाटा है वो फास्ट ट्रेवल होगा। अगर मेरे पास बैंडविड्थ ज्यादा है, रेंज ज्यादा है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, तब भी मेरा डाटा फास्ट ट्रांसफर हो जाएगा। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो बैंडविड्थ होती है वो हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, या हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा हो, जहाँ बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को कैटर कर रहे हो, तो वहाँ हम क्या ले लेते हैं, हम बैंडविड्थ पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास नॉर्मल ट्रांसमिशन है, नॉर्मल डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, वॉइस ट्रांसमिशन है, तो फिर हम यूज कर रहे होते हैं, जो ऑडियो ट्रांसमिशन है तो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। सही, अगेन ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जो आप ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके वो किस पर्पस के लिए बन रहा है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि ये सारे पढ़ लेते हैं, फैक्टर्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे कि हम ये ट्रांसमिशन मीडियम बना रहे हैं, सॉरी सिस्टम बना रहे हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि उस सिस्टम में कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, पहले हम समझ लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अगर ये वाला मुझे एक सिस्टम बनाना है, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है, तो उस पर कौन सा फैक्टर में इन्वॉल्व होगा और कौन सा फैक्टर मेरे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कह दिया कि ट्रांसमिशन रेट को दो फैक्टर्स होते हैं जो जिसके थ्रू हम अपना ट्रांसमिशन रेट को देख रहे होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं। वो एक होता है या तो फ्रीक्वेंसी या फिर बैंडविड्थ। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड फैक्टर आता है, जो सेकंड एट्रीब्यूट है, वो कहते हैं कि लाइन कॉन्फ़िगरेशंस। मींस के जो कनेक्टिविटी होती है डिवाइसेस की, वो हम कहते हैं दो तरह की होती है, या तो पॉइंट टू पॉइंट होती है या फिर मल्टी पॉइंट होती है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि दो डिवाइसेस डायरेक्टली आपस में कनेक्ट हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि मैंने रिमोट कंट्रोल से टीवी कनेक्ट किया, तो वो जो टीवी और रिमोट कंट्रोल का जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, वो मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट कहलाई। ठीक है,
अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम है और उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट ऐड कर दिए। इसी तरह हम अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग या हमारी जो ट्रांसमिशन होती है, लाइव जो वीडियो हम कर रहे होते हैं, उसको हम कह देते हैं कि वो पॉइंट टू पॉइंट आपके पास कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी पॉइंट लाइन। मींस ये हम कनेक्टिविटी की बात करें। मल्टी पॉइंट लाइन का मतलब होता है कि एक जो कम्युनिकेशन जो डिवाइस होगी वो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होगी। और उसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है सर्वर। मीन्स एक सर्वर होता है और वो बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है। जो उनकी कनेक्टिविटी होती है, जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हमारे पास मल्टी पॉइंट कहलाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो कनेक्शन होता है बिटवीन डिवाइसेस वो दो तरह से हो सकता है। या तो पॉइंट टू पॉइंट हो, दोनों डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो, या फिर मल्टी पॉइंट हो, मीन्स के एक डिवाइसेस के साथ बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाए। ये सेकंड फैक्टर हमने पढ़ा। फिर हमने कहा कि जो अब थर्ड फैक्टर है वो है सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। अच्छा, सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन में हम कहते हैं कि जो डाटा हमारा होता है वो दो तरह से ट्रांसमिट हो रहा होता है। एक होता है सीरियली या फिर पैरेलल। सीरियल का मतलब होता है कि एक एक करके आपकी जो बिट्स हैं, जो डाटा बिट्स हैं, वो ट्रैवल कर रही होंगी। पहले एक बिट जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, वन बाय वन आपका डाटा ट्रांसमिट कर रहा होगा। और पैरेलल कहता है कि ऐसा नहीं होगा, आपका जो डाटा है वो एक साथ ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो सीरियल होती है वो एज कम्पेयर टू पैरेलल थोड़ी सी स्लो होती है। अब पैरेलल में क्या होगा, सारे के सारे एक साथ जा रहे होंगे। अगर आप ये इमेज देखते हैं तो आपको ये, अगर आप एग्जांपल आप देखें तो मेरे पास टेलीविजन है, टीवी है। ठीक है, टेलीविजन में जो हमारे पास चैनल आ रहे होते हैं, जो रिसीव हो रहे होते हैं, वो पैरेलल होते हैं, साथ साथ सारे आ रहे होते हैं। एक फ्रीक्वेंसी पर एक चैनल आ रहा है, सेकंड फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, थर्ड पर थर्ड, फोर्थ पर फोर्थ आ रहा है। सही है, सारे के सारे एक साथ रिसीव हो रहे हैं। अगर हम ये बात करते हैं सीरियल की, अगर हम ये चैनल सीरियल ट्रांसमिट कर देते तो क्या होता, एक एक करके आता। मीन्स के पहले चैनल 1 का डाटा आता, फिर उसके बाद 2 का आता, फिर 3 का आता, फिर 4 का आता, जो कि हमारे लिए सही नहीं था, बेनिफिशियल नहीं था, यूजफुल नहीं था। हम चाह रहे थे कि सारे के सारे हमारे साथ चैनल सब हमें एक साथ रिसीव हो, तो हमने वहां पर यूज कर लिया पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। और जब हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, कोई भी आपका जो ऑडियो डाटा है, जो वॉइस है, जिसे कॉल कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे यूजर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं एक टावर के साथ। तो वो जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो सीरियल हो रहा होता है। मीन्स हर सेल में से डाटा हर यूजर को जा रहा होता है। अक्सर आप देखते हैं कि जो आपका नेटवर्क है, वो आपका जो स्पीड होती है, अक्सर वो आपको लगता है कि वो स्लो है। वो इस वजह से हो जाती है कि जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं तो जो आपकी जो डाटा ट्रांसमिशन होती है वो आपके पास वो सीरियल होती है। तो पहले एक को पाथ दिया जाता है, फिर सेकंड को चैनल, फिर थर्ड चैनल, फिर फोर्थ चैनल। तो जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने ज्यादा आपके पास टाइम जो है, जो आपका टाइम फ्रेम है वो डिवाइड हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो अगर नंबर पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 यूजर्स हैं, तो पहले फर्स्ट का डाटा जाएगा सीरियल में, सेकंड का जाएगा, थर्ड का जाएगा। जब थर्ड का चला जाएगा तो फिर फर्स्ट की टर्न आएगी। ठीक है, तो अगर ये यूजर बढ़ जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो फिर फर्स्ट की टर्न आफ्टर फोर्थ यूजर आएगी। अगर ये बढ़ जाते हैं फिफ्थ, तो फिर फर्स्ट की टर्न फिफ्थ यूजर के बाद आ रही होगी। तो हम कहते हैं कि इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन है ये स्लो होता है। और ये हम नॉर्मल जो हमारी कॉल है, कॉलिंग है, ये जो ऑडियो हम ट्रांसमिशन करते हैं जिसमें वॉइस ट्रांसमिशन होती है, वो हम सीरियल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है उसकी कुछ डायरेक्शंस होती हैं। हमने कहा कि 3 तरह की डायरेक्शंस होती है हमारी ट्रांसमिशन की। एक कहलाती है सिंप्लेक्स, एक कहलाती है हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड कहलाती है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी डाटा ट्रांसमिशन है वो वन वे होगी। मींस ट्रांसमीटर सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा होगा और रिसीवर उसे सिर्फ रिसीव कर रहा होगा। रिसीवर फीडबैक सिग्नल जनरेट नहीं कर सकता, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। इसकी एग्जाम्पल जो वन वे कम्युनिकेशन होती है उसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है एफएम, टेलीविजन। उसमें जो ट्रांसमिशन है वो वन वे है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होगी बट विद टाइम डिले। मींस ट्रांसमीटर और रिसीवर ट्रांसमिट और रिसीव तो कर सकते हैं लेकिन विद टाइम डिले। मींस के पहले ट्रांसमीटर जब तक ट्रांसमिट नहीं कर देगा कंप्लीट, वो रिसीव कुछ नहीं कर सकता फीडबैक।
जब वो पूरा का पूरा सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा, फिर उसके बाद वो कोई फीडबैक सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वॉकी टॉकी की। उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है लेकिन टाइम डिले आता है। फिर इसी की तरह हमारे पास जो सिविलियन आपके पास जो कॉर्डलेस फोन्स होते हैं, जो ये आपके मिलिट्री फोन्स होते हैं, जो कॉर्डलेस वो यूज कर रहे होते हैं, एक्चुअल में उसमें जो ट्रांसमिशन होती है वो आपके पास हाफ डुप्लेक्स होती है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल में हम ईमेल्स भी ले सकते हैं कि पहले आप मेल करते हैं, फिर उसके बाद आपको आप उसका रिस्पॉन्स बैक जब तक रिसीव नहीं करते आप रिस्पॉन्स बैक नहीं दे सकते। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन होती है बट विद टाइम डिले। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स कहता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो गया विदाउट एनी टाइम डिले, मींस ट्रांसमीटर ट्रांसमिट भी कर रहा होगा और उसी टाइम पर वो रिसीव भी कर सकता होगा। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सेल फोन कम्युनिकेशन, जो हमारी नॉर्मल कॉल्स होती है। ठीक है, उसमें जो डायरेक्शन होती है वो हम फुल डुप्लेक्स रखते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कोई डिस्कस करती हूँ, अब मैं आपसे अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, मैं कहती हूँ कि मुझे सेल फोन कम्युनिकेशन जो सिस्टम है कॉल कॉल जनरेट करनी है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम जिसके थ्रू मैं अपना जो वॉइस सिग्नल है वो सेंड कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो पहला फैक्टर था ट्रांसमिशन रेट का, उसमें क्या बैंडविड्थ इन्वॉल्व होगी या फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। आपकी सेल फोन कम्युनिकेशन होती है वो एक आपकी फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन हो रही होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा कि आपकी जो कनेक्टिविटी होगी वो पॉइंट टू पॉइंट होगी या फिर मल्टी पॉइंट होगी। जब सेल फोन की बात करते हैं तो हमने कहा कि उसमें जो सेल फोन कम्युनिकेशन है उसमें हम दोनों यूज कर रहे होते हैं। कैसे यूज हो रही होती है पॉइंट टू पॉइंट, कैसे हो रही होगी कि जब आपके टावर जो हैं कनेक्ट होंगे सेंटर ऑफिस के साथ। और मल्टी पॉइंट कब होगी, जब आपकी जो ट्रांसमीटर जो आपका सेल फोन है वो कनेक्ट होगा टावर्स के साथ, जो सिग्नल जनरेट करेगा 1:many होगा। और जब सेंटर ऑफिस आपका कनेक्ट कर रहा होगा आपके सेंड कर रहा होगा, तो अगेन उसे ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा जो आपकी मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सेल फोन जब हम कॉल करते हैं तो जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि उसमें बैंडविड्थ यूज उसमें हम पैरेलल ट्रांसमिशन कर रहे होंगे या सीरियल। तो हमने कहा कि जो हमारी वॉइस जो हमारे जा रहा होगा, जो सिग्नल्स जा रहे होंगे, जो डाटा जा रहा होगा वो हमारा सीरियली जा रहा होगा। फिर हम बात करते हैं कि उसमें डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी। तो हमने कह दिया उसमें जो डायरेक्शन होती है वो फुल डुप्लेक्स होती है, डाटा आ भी सकता है और डाटा जा भी सकता है। ठीक है, ये हमने एक बड़ा सेल फोन जब हम कॉल जनरेट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके थ्रू मैं मैसेज डिलीवर कर सकूं, कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं, सही एसएमएस भेज सकूं। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं IOSMS सर्वर की। मुझे यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिसके थ्रू मैं बच्चों को मैसेज भेज सकूं। तो अब हम देखते हैं कि अब ये सिस्टम हमने सोचा कि हम ये बनाएं, तो हम इसमें कौन कौन से फैक्टर्स देखेंगे। तो हमने सबसे पहले जो फैक्टर देखा, हमने कहा कि उसमें क्या हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, बैंडविड्थ। तो नंबर ऑफ यूजर्स क्या है, ज्यादा है, हमने बहुत ज्यादा यूजर्स को एक साथ मैसेज भेजना है। ठीक है, तो हमें मल्टीपल पाथ्स की जरूरत होगी। तो हमने इसको कह दिया कि अब जो हम यूज करेंगे वो बैंडविड्थ करें। फिर नेक्स्ट आते हैं कि इसमें जो आपकी जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी। तो हमने कहा कि एक सर्वर होगा, ट्रांसमिट कर रहा होगा मैसेज को, तो 1:many होगा, मींस कि मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर इसके बाद हम पूछते हैं कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा वो सीरियल होगा या पैरेलल, मैसेज जो जा रहे होंगे। हमने कहा कि अब हमारी ट्रांसमिशन जो होगी वो पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मैसेज डिलीवर हो। अगर हम सीरियल कर देंगे तो पहले एक को होगा, फिर सेकंड को होगा, फिर थर्ड को होगा, फिर फोर्थ को होगा, और बहुत टाइम लग जाएगा लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचने में। तो हमने कहा कि जो ट्रांसमिशन है वो पैरेलल करते हैं कि सबको एक साथ आपके मैसेज रिसीव हो जाए। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की कि डायरेक्शन क्या रखी जाए। तो हमने डायरेक्शन रखी सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्यों रखी, क्योंकि हमें सिर्फ मैसेज को डिलीवर करना था। ठीक है, हमें रिस्पॉन्स नहीं चाहिए था। अगर हम रिस्पॉन्स फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स करते तो क्या होता कि हम एक मैसेज करते और आपका रिस्पॉन्स क्या होता,
बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आता, मींस एक मैसेज के जो रिप्लाईज होते हैं वो मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो हमें आपका रिस्पॉन्स नहीं, हमने ये सिस्टम बनाना था जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन, टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू आवर स्टूडेंट्स। तो हमने फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने रखी सिंप्लेक्स। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि एक्चुअल में जो हम सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात हो रही है, तो उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास ट्रांसमिशन मोड, मेथडोलॉजी, कि हमारे पास क्या मेथडोलॉजी हम अपनी ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। हमारे दो मेथडोलॉजीज हैं हमें डाटा ट्रांसमिट करने की, एक होता है एसिंक्रोनस और एक होता है सिंक्रोनस, ठीक है। अच्छा, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस में क्या होता है कि एक होगा, सिंक्रोनस का मतलब होता है कि रियल टाइम क्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। रियल टाइम कम्युनिकेशन मीन्स कि जिस टाइम पर डाटा सेंड किया जा रहा होगा उसी टाइम पर डाटा आपका रिसीव होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो आगे पीछे हो जाएगा तो डाटा प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो सकता। एसिंक्रोनस कहता है कि इसमें आपको टाइम मैनेज नहीं करना होगा, ठीक है। आपका डाटा जिस भी टाइम पर आप भेजें उसमें कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये पढ़ें asynchronous transmission mode, तो इसमें लिखा है data is sent one byte at a time with each string of bits making up the byte bracketed with special control bits, ठीक है। अच्छा, आपका जो डाटा है वो हम कह रहे हैं कि एक बाइट की फॉर्म में, एक बाइट की फॉर्म में होगा। अच्छा, ये बाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर में एस्की कोड्स। उसमें हमने कहा था कि एक आपका जो एसक्यू होता है वो 8 बिट्स का कोड होता है और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। तो जो आपका जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपकी 8 बिट्स पर रिप्रेजेंट होते हैं। आपका एसके कोड जो होता है वो 8 बिट्स का होता है, तो वो एक 1 बाइट कहलाता है। मीन्स कि आप जो डाटा भेजना चाहते हैं वो हर कैरेक्टर जो होगा वो 1 बाइट का होगा, ठीक है। और अब जो ये डाटा जा रहा होगा इसको हम कह रहे हैं कि ये आपके साथ जो होगा वो 8 बिट्स के साथ एक और एक स्पेशल एक बिट हम अटैच करते हैं जिसको हमने पढ़ा था पैरिटी बिट। पैरिटी बिट का काम क्या था कि वो एरर डिटेक्शन के काम आता है कि जो आप डाटा है जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि डाटा ट्रांसमिट होते हुए बिटवीन द डिवाइसेस, within the devices and between the devices जब डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ बिट्स डैमेज हो जाए। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा बिट अटैच करते हैं जो हमारे पास पैरिटी बिट कहलाती है। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जब करैक्टर ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उसके स्टार्ट में और उसके स्टॉप में एक बिट्स होती हैं जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट कहलाती हैं, जो ट्रांसमिटर को इन्फॉर्म करती हैं, उसको पहले एक्टिवेट करती हैं कि अब डाटा आने वाला है, वो एक्टिव हो जाता है। और फिर जैसे ही उसे स्टॉप बिट मिलती है तो उसे समझ आ जाता है कि अब पूरा का पूरा करैक्टर जो है वो रिसीव हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो इस 1 बाय 1 करके आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है। अब सिंक्रोनस ये कहता है कि आपका जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो ऐसे नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप टोटल कितने करेक्टर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ ट्रांसमिट हो जाएंगे और उन सब की एक साथ पैरिटी बिट्स ट्रांसमिट होंगी। उनकी सबसे पहले सारी की सारी एक साथ स्टार्ट बिट्स ट्रांसमिट हो रही होंगी, ठीक है। ये इसमें लिखा है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन अ डाटा इज सेंट इन ब्लॉक्स विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट पैटर्न्स सिंक बाइट्स एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे पास क्लास है और उस क्लास में दो तरीके हैं स्टूडेंट्स के आने के, ठीक है। एक मेथड ये है कि मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट 1 बाय 1 अंदर आएंगे और पहला जब स्टूडेंट आएगा, मैं अगर रिसीवर हूँ, मैं क्लास के अंदर हूँ, तो आप पहले नॉक करेंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा, मैं अलर्ट हो जाऊंगी, मैं रिसीवर हूँ कि अब कोई आ रहा है। फिर आप कंप्लीटली अंदर आ जाएंगे, मीन्स एक आप करेक्टर है, आपकी पूरी की पूरी बाइट्स आ जाएंगी अंदर।
फिर उसके बाद आप डोर को लॉक कर देंगे, मीन्स के आप बंद कर देंगे, आपने स्टॉप बिट जनरेट कर दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेगा, नॉक करेगा, अंदर आएगा, डोर क्लोज कर देगा। थर्ड स्टूडेंट नॉक करेगा, अंदर आएगा। इस ट्रांसमिशन, इस मेथड को हमने कह दिया सिंक्रोनस है, एक एक करके सारे अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस की। सिंक्रोनस क्या है? सिंक्रोनस हम कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने ये कह दिया कि अब 60 स्टूडेंट, जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है उसके जो स्टार्ट के जो 10 मिनट्स हैं, अब अगर हमारी क्लास 11:45 पर स्टार्ट होती है तो 11:45 से लेकर 11:55 तक मैं डोर ओपन कर दूंगी। आप 10 मिनट्स के अंदर अंदर उस क्लास के अंदर आ जाएं, और 10 मिनट्स के बाद क्या हो जाएगा, वो डोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 10 मिनट्स के अंदर आ जाते हैं तो आप क्लास में बैठ सकेंगे। अगर आप 10 मिनट के अंदर नहीं आते तो आप क्लास में नहीं अंदर आ सकेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, अब आपको अपनी जो क्लॉक होगी, आपने उस क्लॉक को मेरी क्लॉक के साथ मैच करना होगा, कि आपका जो टाइम है वो मेरे टाइम से मैच होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा टाइम रिसीवर का और ट्रांसमीटर जो उसका डाटा आ रहा है ट्रांसमिशन से, वो अगर सेम नहीं होगा, सेम टाइम पर नहीं आ रहा होगा, तो वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एसिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो मोस्टली हम अपनी तमाम डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड होता है वो हम अपने जो सुपर कंप्यूटर्स हैं या जो हमारे पास है उनकी कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों सुपर कंप्यूटर जो सिंक्रोनस है उसको हम कहते हैं कि इसकी जो सर्किटरी होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, सही, और ये काफी एक्सपेंसिव सिस्टम बनता है। अब एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड का वर्ड आपने इस तरह से भी सुना होगा कि अब जो हम कह रहे हैं कि अब जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मोड है, ठीक है। जो अब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो अब हमारी लेक्चर्स हो रहे हैं, जो जूम के लेक्चर्स हैं उनको हम कह देंगे सिंक्रोनस है। आप उस टाइम पर आएंगे, मैं डाटा ट्रांसमिट करूंगी, आप उसी टाइम पर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस क्या है? एसिंक्रोनस के वो लेक्चर्स अपलोड भी हैं वेबसाइट पर, और आपके पास जितना भी डाटा मटेरियल है वो है, आप जब चाहें उस लेक्चर्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ट्रांसमिशन है वो एसिंक्रोनस भी है और सिंक्रोनस भी है। ये दो तरह के मोड होते हैं कि आपने सिर्फ डाटा ट्रांसमिट करना है उसी टाइम के अंदर, या फिर वो कोई टाइम लिमिट ना हो, आप अपनी मर्जी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिट हो सकते हैं, डाटा ट्रांसमिट, डाटा रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह के मोड्स होते हैं, दो तरह की मैथडोलॉजी हम यूज करते हैं।